जी हरबाज साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए कोई एक रोमांटिक गाना या एक रोमांटिक डायलॉग बोल दें। ओए 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 रोमांटिक सा गाना। और अगर मुमकिन हो अरबाज साहब तो ऐसा ही कोई गुनगुना दें जो आप पे पिक्चराइज हुआ हो। जी हाँ बिल्कुल, वो कुछ ऐसे दो गाने हैं जो मेरी पहचान बने। हाँ, हाँ। और वो आज भी वो आम है। यस हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ ला 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 ला। मेरी बारी नहीं आज करने की। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हूँ। मेरे जज्बात का एहतराम करो। वाह। असद महमूद साहब की खूबसूरत आवाज, क्या कह रहे हैं? अमजद बॉबी साहब की खूबसूरत क्या धुन, कह रहे हैं? और सागर एक साहब को लिखा खूबसूरत हुआ था। फिल्म सैयद है ना? नूर साहब की। सागर साहब को लिखा हुआ था ना? दुपट्टा जल रहा है। हाँ। सागर साहब, सागर रियाजुर साहब। रहमान सागर, रियाजुर सॉरी रहमान सॉरी। जी जब घूंघट रिलीज़ हुई तो आपको पाकिस्तान का शाहरुख खान कहा जाने लगा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप में और शाहरुख खान पेशावर और अदाकारी के अलावा क्या मुश्तरक है? बस एक नहीं कर दे। नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि वाकई मुझे एक इतने बड़े सुपरस्टार के साथ एक कंपैरिजन में लाया जा रहा है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा वर्सटाइल है, वो बहुत बड़ा एक्टर है और हम तो भी कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक यही एक कॉमन चीज़ है कि वो भी पेशावर से है, मैं भी पेशावर से हूँ। आसिफ खान साहब चाहते थे आप आए इस शोबे में, सब वही लेकर आए मुझे। वही लेके हाँ हाँ, अब मुझे क्या सोचते हैं वो? अब वो समझते हैं कि शायद मैंने गलती की, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट था। और एक वक्त में जब मैं एनसीए में था तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी मैं प्रेपरेशन कर रहा था, सीएसएस के लिए। और तकरीबन 6 महीने मेरे हो चुके थे और 1 साल 1.5 साल में मैंने कर जाना था। ठीक है। और मेरे हमेशा बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। तो वो कहते हैं कि यार मैं रिग्रेट करता हूँ कि तुम्हें मैं इधर ले आया हूँ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज इतने लोग चाहते हैं, इनके दिलों में मोहब्बत करते हैं, तो बड़ी बात है। कभी आप दोनों ने फ्रेम शेयर किया? जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा। बहुत दफ़ा। बल्कि पहला वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ। ये उर्दू फिल्म थी, बाजीगर फिल्म। इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे और वो विलन थे, मैं हीरो था फिल्म का। और एंड विलन की तो पिटाई लगानी होती हाँ, है। वो एक फाइट सीक्वेंस ऐसा बना। हाँ। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बाप पे कैसे हाथ उठा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ये तो कैरेक्टर है। मैंने कहा यार जो भी ये कैरेक्टर है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। फिर वो एक टेक्निकली उसको शूट किया, वो इस तरह के एक वन फ्रेम में दोनों नहीं थे, अच्छा मास्टर शॉट में नहीं थे, कट टू कट थे। मैंने अपने एक सोलो शॉट में पंच किया और उन्होंने अपने सोलो शॉट में उसका रिएक्शन दिया। ठीक है। जो हाथ बढ़ा उनकी जाने वो आपका नहीं था? नहीं वो नहीं था, मेरा नहीं था। जो तो फिल्म रिलीज हुई है फिर उन्होंने बंदूकें काट ली हैं और रबाज खान किधर है, छोड़ेगा नहीं। हुआ क्या है, हुआ क्या है? कहते कुछ नहीं, वो बाप पे ये हरकत की है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कसमा देनो फिल्म दे विच मैं नहीं। ये बात सही है सर, बड़ा रिएक्शन है, वाकई? बड़ा हैवी रिएक्शन है। अच्छा। हाँ हाँ सर बिल्कुल। 3 महीने पेशावर नहीं गए। तो सोशल मीडिया इतना था नहीं, लेकिन वो एक वो आता था। हाँ हाँ हाँ। और उसमें बड़ा टॉन्ट किया गया। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने कहा भाई फिल्म है। उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली कि नहीं यार ऐसा आइंदा नहीं। अब्बू के साथ काम नहीं करूँगा। एक फिल्म इन्होंने होर की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ हाँ, खान वो साहब एक और फिल्म थी, पश्तो फिल्म थी हमारी पहली, मेरी पहली फिल्म थी। और उसमें हमारी जो लवर होती है उसमें हम दोनों आशिक होते हैं, मेरे वालिद साहब भी और मैं भी। तो वो एक पॉलिटिशियन होते हैं, मैं एक स्टूडेंट लीडर होता हूँ। तो वो एक सीन ऐसा था कि वो मेरी है, मैं कहता हूँ वो मेरी है, और इस तरह के ना वो डायलॉग्स थे। मैं बड़ा एम्बैरस था। मैंने कहा ये क्या है। फिर वालिद साहब ने मुझे बकअप किया कि नहीं यार देखो तुम इस तरह बोलो, और जब मेरे साथ क्लोज में आते हो ना तो मेरी आंखों में आंखें मत डालो, मुझे चीट करो, मेरे इधर देखो। फिर इस तरह करते करते अच्छा, वो जब चली उसमें भी एतराज हुआ कि नहीं? नहीं, वो उसमें फाइट नहीं थी, उसमें सिर्फ कोई बातचीत थी। फिर लोग भी थोड़े से इम्यून हो गए कि यार अब तो, क्योंकि वो भी पश्तो के एक स्टार थे, वो भी हर फिल्म में होते थे। कभी मेरे वालिद साहब, कभी मेरे कॉन्ट्ररी। एक फिल्म होर सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाप बेटा बने सन। अच्छा। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਪ ਸਨ। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, ਤੇ ਵੱਡੇ खान साहब ने कहा रबाज
घर जाओ, इन्होंने किक मारी घर चले गए। डायरेक्टर कहता रहा कट रबाज कट। इन्होंने उत्थे जाके डायरेक्टर ने फोन किया, मैं वाले साहब का बहुत ताबेदार हूँ, कल शूटिंग हो गई। उन्होंने अगले दिन सीन ही चेंज कर दिया। जी शाह साहब, मेरा भी अब्बास साहब से एक सवाल है। सुना है इनके बारे में कि बहुत फूड लवर है, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है, मैं बहुत फूडी हूँ और मीट लवर अच्छा हाँ, वो तो खैर और दुम्बा वाह वाह, दुम्बा कड़ा माय है। फेवरेट। वाह वाह, लेकिन वजन तो बहुत आपका कंट्रोल्ड है। सर वर्कआउट करता हूँ बहुत अच्छा heavy, करते हैं? हाँ, कितनी maintain देर करता करते हैं हूँ। जो सर मतलब है कि मैं 2 मील लेता हूँ दिन में, अच्छा। एक अर्ली ब्रेकफास्ट और एक जो मेरा मेजर मील है वो मैं शाम 6 बजे तक ले लेता हूँ। उसके बाद नहीं उसके बाद फिर मैं नहीं खाता। 1.5 किलो दुम्बा, ऐस पहाड़ी तो परली पहाड़ी थी हजम। ये बात सही है। Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के लिए। मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज खान साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अरबाज खान साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। एनी रिग्रेट अरबाज इन लाइफ? सर रिग्रेट ये है कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरा तो अपना, मेरे वालिद ही खुद मेरे गॉडफादर थे और उस वक्त मुझे इतनी समहाउ नॉलेज नहीं थी कि यार अभी मैं आ गया हूँ और मेरी एक पहली फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए। मुझे वही फिल्म्स करनी चाहिए कि यार जिसमें मैं सोलो हूँ, एम्फेसिस मेरे पे ही हो। ठीक है। तो कट टू एक फिल्म मुझे ऑफर हुई, बाजीगर, इकबाल कश्मीरी जिसका जिक्र हुआ अभी। जी हाँ, डायरेक्टर थे एजाज दुरानी साहब, उसके प्रोड्यूसर थे और बाबर अली इस वक्त बूम पे था, उसका डबल रोल था और फिल्म शूट होनी थी टर्की में। अब बाजीगर टाइटल बाबर का था और उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों ने, मुझे दोस्तों ने, मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे मना किया कि यार आपको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, आप रिफ्रेन करें, अभी आप ठहर जाएं, आपको सोलो फिल्म ऑफर होंगी। बस मैंने कहा नहीं यार, ये ऐसे ही मुझे शायद खाइफ हैं, जेलस होते हैं। मैंने कहा मैं करूँगा, अगर बाबर अली ठीक है, इस वक्त वो है, सुपरस्टार है, तो कोई नहीं, मज़ा आएगा काम करने का। लेकिन सर उसके बरक्स हुआ और हमारे एक अलमिया ये था कि कभी भी जो आपको ना हकीकत नहीं बताया करते थे कि रोल क्या है, स्टोरी क्या है, जी नहीं क्या बात है, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ रोल है, ਤੁਸੀਂ याद करोगे जिंदगी, ਤੁਸੀਂ कभी ਇਹੋ ਜਿਹਾ रोल नहीं किया। और वही हुआ कि वो रोल कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल एक सेकेंडरी कैरेक्टर था और बाबर अली डबल पेयर में था, टाइटल भी उसका था, सॉन्ग भी उसके अच्छे थे, वाइंड अप भी उसके पास था, मेरे सिर्फ 2 गाने थे, 2-4 सीन थे। तो मुझे लगता है कि वो जो घूंघट के बाद जो एक ऑरा मेरा बना था, वो बाजीगर फिल्म के बाद ना बिल्कुल कोलैप्स कर गया। अच्छा, तो वो स्ट्रेटेजिक आपको लगता है कि गलती हुई है? मेरी गलती थी, मुझे वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी।